आदाब नाजरीन, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। Midwest Hospital and Medical Institute. हमजा कलेक्शन, Collection. ग्लोबल वॉलपेपर, ICALS, Under ICALS EduScale Private Limited. स्कूल ऑफ कंपटीशन, School of Competition under CBSE Board. विंग्स इन्फोटेक। Wings Infotech लेकर आया है। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम तरीन खबरों के साथ। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबा ठीक उसी तरह कायम है जैसे किसी घर में कुछ बच्चे अपने तो कुछ सौतेले। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी तुलना मैंने कैसे कर दी और भला क्यों की। तो आपको बता दें कि ये मिसाल मुझे तब याद आई जब यहाँ के बच्चों ने ऐसे रवैये का जिक्र किया। यहाँ एक शानदार इमारत है, उसमें कुछ 2-3 कमरे भी उर्दू शोबा के लिए हैं। एक अच्छी भली लाइब्रेरी भी है, पर यहाँ सब कुछ होते हुए भी तालिब इल्मों के लिए ना के बराबर है, क्योंकि ना तो इन्हें आई कार्ड मिला है, ना लाइब्रेरी कार्ड और ना ही क्लासेस का कोई अता पता है। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि शोबा तो बना दिया गया पर इसे सींचने के लिए माली नहीं है। जी हाँ, बच्चों की यही मांग है कि उन्हें कुल वक्ती उस्ताद चाहिए। यहाँ के हालात की बात करें तो एडमिशन हुए महीने गुजर गए पर कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं दिया गया, जबकि इलाके के दूसरी कॉलेजों में क्लासेस जारी हैं। इससे परेशान बच्चों वज़ीर आला ममता बनर्जी, मंत्री मुलाय घटक, एजुकेशन मिनिस्टर को तहरीरी शिकायत सौंपी। तब जाकर लगभग 15 दिनों से ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है, पर बच्चे इस क्लास से मुतमईन नहीं हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों यूनिवर्सिटी के क़याम के इतने सालों बाद भी यहाँ टीचर की बहाली नहीं हो रही। क्या इतने बड़े इलाके में उर्दू वालों में कोई इस मयार का नहीं, या फिर उर्दू वालों को तमाम सलाहियतों के बाद भी नजरअंदाज किया जा रहा है। मौजूदा सरकार जो हिमायती होने का दम भरती है, क्या यही हिमायत उर्दू वालों के हक में की गई है कि बच्चे एडमिशन के बाद भी उस्ताद से महरूम हैं? आइए दिखाते हैं उर्दू वालों का हाल, जिन्हें बाकियों से ज्यादा तवज्जो मिलने का भरम बना हुआ है। मेरा नाम कायनात हुसैन है। मैं काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की तलबा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की। ये मेरी आवाज़ नहीं है, तमाम तलबा और तलबात की आवाज़ है। हम लोगों का एडमिशन हुए 2 माह हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों को सही तरीके से पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। सिर्फ फारूक आजम सर ही हफ्ते में 1 दिन क्लास लेते हैं। इससे तो हम लोगों का मसला हल नहीं हो पाएगा। आज से हम लोग 15 दिन कबल तहरीरी शक्ल में अपने चीफ मिनिस्टर साहिबा को, एजुकेशन मिनिस्टर साहिब को, मुलाय घटक साहब को, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रियासती सेक्रेटरी और ज़िला सेक्रेटरी को भी तहरीरी शक्ल में, उर्दू हिंद के रियासती सेक्रेटरी साहब को भी हम लोगों ने जनाया है, जिससे हम लोग 1 हफ्ता कबल ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है। अभी 1 हफ्ता कबल हुआ है हम लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है, लेकिन ना हम लोग ऑनलाइन क्लास में सही तरीके से कुछ बोल पाते हैं, ना हम लोग समझ पाते हैं और ना ही सही तरीके से सुन पाते हैं। नेटवर्क इश्यूज़ बहुत है हम लोगों के साथ। इस ऑनलाइन क्लास में है ना, मतलब यूनिवर्सिटी में जिसने हम लोगों को ऑनलाइन क्लास करा रहे, आज से हम लोगों ने मतलब कितना 15 या 20 दिन कबल हम लोगों ने सबको जनाया। शायद आप खबर आसनसोल में भी गया होगा ये, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम लोगों को फुल टाइम टीचर की फैसिलिटीज़ चाहिए जल्द से जल्द, है ना जी। हमें लाइब्रेरी कार्ड भी इश्यूज़ होनी चाहिए। लाइब्रेरी हम लोगों को जाने नहीं मिल रहा, लाइब्रेरी जा ही नहीं रहे हैं हम लोग। और हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं चाहिए, हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए जल्द अज जल्द, और फुल टाइम टीचर्स चाहिए। और हम लोग MA जी उर्दू ऑनर्स। हम लोगों का मान ये है कि काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में हम लोगों का ये
3 सेमेस्टर हो चलेगा मगर क्लासेस जो है ऑफलाइन नहीं हो रही है। सबसे मेन चीज़ है कि हमारे जो डिपार्टमेंट में है टीचर परमानेंट नहीं है। हम लोगों का मेन मुद्दा है, हमें टीचर परमानेंट चाहिए और साथ ही साथ क्लास भी हम लोगों को ऑफलाइन होना चाहिए ताकि हम क्लियर से अपनी बात को रख सकें और अपने असातिज़ा कराम की बात को हम लोग सही तरीके से समझ पाएँ। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह कर हम लोगों को बहुत सारी, हम लोगों के साथ साथ हमारे असातिज़ा कराम को भी परेशानी होती है मगर हम लोगों को टीचर चाहिए और परमानेंट टीचर चाहिए। यही हम लोगों का मेन मुद्दा है हमारे उर्दू डिपार्टमेंट में। मैं तैय्यबा परवीन MA 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, उर्दू डिपार्टमेंट। अरे भाई, जब से ये KNU में एडमिशन कराए हैं तो हम तो समझे चलो यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो गया, बड़ा मसला एक हल हो गया है। लेकिन अफसोसनाक मकाम यह है कि 2 माह का अरसा गुजर गया है, अभी तक इन लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई शुरू नहीं हो पाया है और हमको ऑफलाइन। तो हम जो है इस मामला को लेकर एक दिन फारूक साहब को शिकायत की कि सर क्या बात है, तो उन्हें सज्जाद भाई क्या बोले, यहाँ तो सिर्फ जो है शोभा खुल गया बल उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, बल्कि ये और भी शिकायत की कि पापा हम लोगों को जो है लाइब्रेरी से भी कोई मामला हम लोगों को नहीं, लाइब्रेरी से भी कुछ लिखने पढ़ने का अगर किताबें वहाँ से मिल जाती तो हम लोग उससे कुछ कर पाते, लेकिन लाइब्रेरी भी हम लोगों का मुकम्मल तौर पे बंद है, उसका कार्ड नहीं बन पाया। आई कार्ड भी मुकम्मल तौर पे इन लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए कि स्टूडेंट है KNU का, और रोड पे ये लोग जब चलती फिरती है कोई मसाइल अगर ऊंच नीच इन लोग के साथ हो जाए तो आई कार्ड तो इन लोगों का एक आइडेंटिटी है भाई, जिसको लेकर के ये लोग बाजार में, रोड में, रास्ता में अगर कोई मसाला हो तो उसको लेकर के कोई ये लोग बातचीत कर सके। तो ये मुकम्मल तरीके से ये नहीं हो पा रहा। ताज्जुब की बात है, अंजुमन के सेक्रेटरी हम सलमान भाई को भी बोले, ये मामला हम लोगों का जो है अभी कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ भी ये बात उठा, तो बात उठने तक तो महदूद नहीं, ये लेकर के सिर्फ शोभा खुल गया है। तो ये हम लोगों को मुकम्मल तौर पर इसके चलते बातचीत करना होगा ताकि स्टूडेंट लोग जो है वो परेशानी नहीं, इसलिए कि हाल ही में पता चला मार्च से इन लोगों का एग्ज़ाम भी शुरू है। तो एग्ज़ाम में लिखेगी क्या जब इसके साथ कोई नोट्स नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ समझाया नहीं जा रहा है, कुछ कोई लोग पढ़ा रहे नहीं। तो ये लोग सुना कि एक जो है अलग तरीके से ये लोग डेपुटेशन के शक्ल में ये लोग जो है हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मौलाई घटक को भी, एजुकेशन मिनिस्टर, सभी को ये लोग दी है। तो देने के बाद अभी जो है देखा कि 1 हफ्ता से इन लोगों का ऑनलाइन जो है इन लोगों को लिखाया जा रहा, समझाया रहा कुछ। तो इससे मसला होना नहीं, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि लिख रही है, लिखने के बाद मैम सुनाई नहीं दे रही है, मैम आवाज़ नहीं आ रही है, मैम ऐसा मसला हो रहा। तो ये कितना हद तक ये लोग सही तौर पे लिखेगी ऑनलाइन में, ये हम नहीं बता पा रहे, और ये लोग एग्ज़ाम क्या देगी। तो गुजारिश हम रहा है कि हम लोग सब मिल कर के जो है, और खुसूसी तौर पर VC साहब तो बड़े अच्छे हैं, इनका तो ताउन हर एंगल से रहा है, तो हम बोलेंगे कि VC साहब से गुजारिश करेंगे कि आप भी थोड़ा मेहरबानी करके इन लोगों का कुछ मसाइल कर दें ताकि ये लोग पिसाए का है, इन लोगों का कुछ मामला हल हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद हुसैन। आपकी बच्ची का नाम? मेरी बेटी का नाम, ये ऐसे तो सभी हमारी बेटी है, वैसे कायनात हुसैन हमारी बेटी है। वजीर आला ममता बनर्जी का जन्मदिन है। आपको बता दें कि 1955 में इनकी पैदाइश हुई थी और अब वे 68 साल की हो गई हैं। इस मौके पर बनपुर बस स्टैंड में तृणमूल यूथ कांग्रेस आसनसोल साउथ टाउन की जानिब से जश्न मनाया गया, जहां तृणमूल कारकुनान समेत आते जाते राहगीरों को लड्डू खिलाया गया, कैलेंडर भी तकसीम किए गए और साथ ही साथ केक कटिंग का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर ब्लॉक सदर अविक गोस्वामी ने जानकारी दी है। ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, हमारे नेत्री, सभा नेत्री, देश नेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल युवा कांग्रेस जिंदाबाद।
जाएगा नहीं जाएगा नहीं অভিজ্ঞতা भैया बढ़ाओ बढ़ाए कहाँ आगे अरे लिखे नेत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय हमारा राज्य का मुख्यमंत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय का शुभ जन्मदिन है, जो आज हम लोग तृणमूल यूथ कांग्रेस आसनसोल साउथ टाउन की तरफ से हम लोग बानपुर बस स्टैंड में मना रहे हैं। उसका उनके जितने भी अभी तक उम्र पार हुए हैं और चाह रहे ऐसे करके वो सारा जीवन पार करे खुशी से, शांति से, सुख से, यही कामना हम लोग आसनसोल साउथ तृणमूल युवा कांग्रेस करते हैं। आज हम लोग अपना इस शिल्पांचल में ये बस स्टैंड में जो भी है हमारे तृणमूल युवा कांग्रेस के कर्मी और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर आने जाने वाले हैं सभी को लड्डू खिलाएंगे। हमारा दलीय जो कैलेंडर हम लोग को मिला है वो बांटेंगे। साथ में एक तो केक बनाया है दीदी का जन्मदिन के लिए, वो केक काट कर हम आज का ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करेंगे। अभी क्वेश्चन आज आसनसोल साउथ की एमएलए अग्निमित्रा पॉल पहुंची आसनसोल नॉर्थ थाना और बताया कि 14 दिसंबर को कंबल तकसीम प्रोग्राम में भगदड़ मच गई थी और 3 लोगों की जान गई, जिसमें बीजेपी कारकुनान चिंटू शर्मा को समेत कई भाजपा कारकुनों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें अब सही तौर पर खाना पीना नहीं मिल रहा है। हालात को देखते हुए अग्निमित्रा पॉल थाना इंचार्ज से मिली और कहा कि चूंकि ये प्रोग्राम एनजीओ की जानिब से था, बीजेपी की जानिब से नहीं, इसलिए मजीद बीजेपी कारकुनों को परेशान नहीं किया जाए। वहीं इन्होंने कारकुनों से भी अपील की है कि इस केस में पुलिस को कोऑपरेट करें। আপনারা জানেন যে কয়েকদিন আগে শিবচর্চার নামে কম্বল বিতরণ হয়েছিল এবং সেখানে একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা হয়েছিল, 3 জন মারা গেছিলেন স্ট্যাম্পিডে। সেইখানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রোগ্রাম যদিও বা ছিল না, এটা একটা এনজিওর প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু সেখানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কিছু ছেলে তাদেরকে জেলে রাখা হয়েছে, জেল কাস্টাডিতে। সেরকমই একটি ছেলে, তার নাম চিন্টু শর্মা, খুব কষ্টে রয়েছে, খেতে পাচ্ছে না, খাবার দেওয়া হচ্ছে না ঠিকমতো। এই নিয়ে ওর বাড়িতেও গেছিলাম একটু আগে, ওর মা কান্নাকাটি করছিল, স্ত্রী, যা হয় আর কি, মানে অত্যন্ত টেনশনে রয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছিলাম এবং আরও আমাদের ছেলেদের যাতে না ধরা হয় বা প্রবলেমে না ফেলা হয় এটাই বলতে এসেছিলাম আমাদের এখানকার ওসি সাহেবকে, তন্ময় বাবুকে। দুজনের কথা হলো, আমাদের মণ্ডল প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন তাকে বলবো, তিনি রিকোয়েস্ট করলেন তাকে আনার জন্য, ডাকার জন্য, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আমরা অবশ্যই কোঅপারেট করব, কিন্তু আগামী দিনে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রোগ্রাম যেহেতু ছিল না, সেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টির ছেলেদের যাতে না ডিস্টার্ব করা হয় সেই অনুরোধ রেখেছি ওসি সাহেবের কাছে। আশা করি উনি আমার কথাটা রাখবেন। না, উনি বললেন যে চিন্টু শর্মার ব্যাপারটা তো আদালতের বিষয়, এখন দেখা যাক। আমাদের অত্যন্ত দক্ষ অ্যাডভোকেট তারা দেখছেন, আর বাকিটা যারা ছেলেরা যাদের এফআইআর নাম আছে তাদেরকে আমি বলবো ফোন করে সহযোগিতা করতে ইনভেস্টিগেশনে। যারা আসানসোলের বাইরে রয়েছে তাদেরকে বলবো আসতে, এসে ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। উনি কথা দিয়েছেন কোনো অ্যারেস্ট হবে না, উনি শুধু কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আমরাও সহযোগিতা করব সম্পূর্ণভাবে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির ছেলেদেরকে যেন ডিস্টার্ব না করা হয়, আমি এই
অনুরোধ রেখেছি। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेलीप्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची, ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में बंगलार गौरव सम्मान 2023 और शिल्पांचल गौरव सम्मान का एहतमाम किया गया। बता दें कि रूपा कंपनी के फाउंडर प्रहलाद राय अग्रवाल को बंगलार गौरव सम्मान दिया गया, तो वहीं पिनाकल इन्फोटेक के फाउंडर बिमल पटवारी को शिल्पांचल गौरव सम्मान से नवाजा गया।
इस मौके पर तापस बनर्जी, अमरनाथ चैटर्जी, सज्जन पटवारी, प्रेम कुमार अग्रवाल वगैरह मौजूद थे। वहीं चैम्बर की जानिब से प्रदीप बजोरिया, अरुण भारतीय, मनोज केसरी वगैरह भी पेश थे। हमने सरस्वती और लक्ष्मी की एक जुगलबंदी देखी में रिलेशन जो है उतना अच्छा नहीं है। योगियों को सराहना करती है और उनको रिकॉग्नाइज करती है। अभी मेरे पास रानीगंज से कोई आमंत्रण आता है, मेरा कोई भी people who salute hard work means to justice. And what is justice? But then justice cannot be defined by words. Go and ask a victim of injustice, he will tell you what is justice. Vimal Patwari ji ne रोहित भैया ডিএমএ চাকরিটা খেতে খেতে বেঁচে গেল। ডিএম আর ডিএমএ না, মালা পড়িল বলছে ডিএমএ চাকরিটা যেতে ডিএমএ চাকরি চেঞ্জ जी से और दलजीत सिंह से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको एक मेमेंटो देकर उनका सम्मान करें, पुतली पहनाकर उनका सम्मान करें। मांगूंगा आप लोग सब अच्छा रहिए। आप लोगों को ये जो नया साल बना है, आप हर आदमी को नया साल में रानीगंज वासियों को और जो उपस्थित है सबको भगवान इतना खुश दे, इतना सुंदर बिताए, जैसे हर आदमी का घर में एकदम रना भरा रहे। यही बोलते मैं मेरा पसंद। মাননীয় পুলিশ কমিশনার শ্রী সুজিত কুমার নীলকান্তন আইপিএস, তাকে আমরা আমাদের মধ্যে বরণ করে নিলাম। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জামুরিয়া থানা রাহুল মন্ডল তিনি সম্বর্ধিত করলেন। পরবর্তীতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমাদের জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী হরিরাম সিং তিনি উপস্থিত আছেন। এই মুহূর্তে আমরা তাকে আমাদের মধ্যে, শ্রী হরিরাম সিং তিনি এই মুহূর্তে তাকে আমরা আমাদের মধ্যে বরণ করে নিলাম। অসংখ্য অভিনন্দন জানাই আপনাদের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন পরবর্তীতে আমরা আমাদের মধ্যে, আচ্ছা ঠিক আছে, ম্যাডাম আছেন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই সবাই দল আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রাণী এই জীবন পূর্ণ করো, পূর্ণ করো হে ভগবান। ওম পূর্ণমিদং পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব শিষ্যতে। সকলে ভীষণ ভালো থাকুন। 2023 ভালো এবং মন্দ মিশিয়ে সারাটা বছর আপনাদের অত্যন্তই আনন্দে কাটুক। আরো অনেকগুলো যে মনের ইচ্ছা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে রয়েছে, সেই সমস্ত ইচ্ছে আপনাদের পূর্ণ করুক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এর পরের জন পবনদীপ, মাননীয় এমএলএ সাহেব আপনাকে অনুরোধ করছি। পবন এরপর ডিসিপি সেন্ট্রাল স্যার ডক্টর সোনমানি কুলদীপ সুরেশ, মিস্টার মনোজ চ্যাটার্জি। আমি সুমিত চক্রবর্তী ডিরেক্টর স্যার আপনাকে অনুরোধ করছি। পরের জন এবং সুব্রত বাবুকে অনুরোধ করছি। বিউটি মিশ্র ধন্যবাদ তুলে দেব। এই মুহূর্তে আমি মাননীয় পুলিশ এখানকার ওসি, এসিপি এন্ড ডিসিপি আমি রিকোয়েস্ট করবো কি এই প্রোগ্রাম মোবাইল ডিস্ট্রিবিউশনটা এটা मंथली अफेयर और তাতে এটলিস্ট যাদের মোবাইল বহুদিন ধরে খুঁজে পায় না
তাদের উপর আমরা নজর রাখতে পারি। আমি ওয়ান্স অ্যাগেন এখানকার আমাদের এমএলএ সাহেব এবং ব্লক প্রেসিডেন্ট সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই কি ওনাদের ইনিশিয়েটিভ মাধ্যমে আমরা বহু রকম সমস্যা এখানে তাদের মাধ্যমে এখানকার পাবলিককে আমরা ঠিক মতো বুঝিয়ে দিয়ে আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করাতে অনেকটা সহযোগিতা পাই ওদের কাছ থেকে। নিশ্চয়ই এই যে প্রয়াস হয়ে আমাদের সবসময় এখানকার সমস্যার জন্য আমরা সমাধান করার জন্য অনেক সময় দেখা যায় এটা পুলিশের সমস্যা নাও থাকলে পুলিশকে দেখতে হয়। আমি জামুরিয়াবাসী সবাইকে আমি আরেকবার আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের এই যে আমাদেরকে আরো ভালোভাবে মদদ দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি আমার বক্তব্য শেষ করছি। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज, सत्य में विजय थे। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।